साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो हमारी अगली ट्रेनिंग है वो मॉड्यूल 10 की है, जिसकी संपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आया हूं, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। ये यूपी एवं हमारे जो भी हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं उसमें जो हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र यही काम करेगी। और ये 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेंगी और 1 दिसंबर को इसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं? प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? सभी को पता है जो राजतंत्र होता है उसमें राजा या उसकी पत्नी या उसके पुत्र, यानी राजा, रानी या फिर उसके पुत्र। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ऑप्शन राजा और रानी है तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा एवं रानी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान / सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन पहला है राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो दूसरा हमारा ऑप्शन है कि राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित हो इसलिए इनका संचालन किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से भी दूसरा वाला आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में कौन सही नहीं है? ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश एवं देशांतर हैं। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, तो इसमें हमारा पहला वाला जो है ऑप्शन सही होगा कि ग्लोब जो है महाद्वीपों का आकार सही नहीं दिखाता। बाकी जो भी चीज़ें हैं, स्पर्श ग्लोब विशेष बच्चों के लिए होता है, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है और ग्लोब देशांतर और अक्षांश को बताता है, इसलिए यहाँ से उत्तर हमारा पहला वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न भी देखिए, ग्लोब से संबंधित है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर मानक मध्याह्न रेखा। तो इसके लिए अगर आप ग्लोब पे देखते होंगे तो इसका देखिए चित्र आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 उत्तर में, दक्षिण में जो 23.5 वो मकर रेखा, यानी ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगर आप ग्लोब उठा के देखें तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहते हैं, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, भी गलत है। और अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन रेखा कहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी हमें यहाँ से भी आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको चुनना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिए गए हैं। पहला है पांडुलिपियाँ निकाली जाती हैं। दूसरा शिलालेख, स्मारक और पुरातात्विक साक्ष्य पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण। तो यहाँ पर देखिए पांडुलिपियाँ, तो पांडुलिपियों का हमारा सीधा सीधा संबंध यानी हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों से। तो पहला का तो तीसरा हो गया। दूसरा अगर आप देखें शिलालेख जो है लेखन होता है जो पत्थर के ऊपर मिलता है।
तो देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें पहला, तीसरा और चौथा सही हो, तो तीसरा और चौथा आप अगर देखें तो पहले वाले में ही सही है, इसलिए ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ से सही हो जाएगा। पूरा पढ़ करके मिला लेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही नज़र आएगा, जो कि हमारे पीछे कॉलम में दिया गया था, इसलिए ऑप्शन यहाँ से पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बेहद आसान प्रश्न है। साहित्यिक स्रोत हैं इमारतों, गड्ढों में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, महाकाव्य पुराण और स्मृतियाँ, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो यहाँ से देखिए सबसे जो हमारे साहित्यिक स्रोत माने गए हैं वो हैं महाकाव्य, पुराण और स्मृतियाँ। तो यहाँ से ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर संख्या जो है 3 को चुन लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग, ड्राफ्ट लिखें और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तकों को जोर से पढ़ाना। देखिए जब आप आजीविका, जैसे लोहार को बताना है, नाई का काम बताना है, राजमिस्त्री का काम बताना, तो इसके लिए आप ड्राफ्ट लिखें और उन पर चर्चा कर लें, यही सही होगा। यानी यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। बेहद आसान प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के आगे जो है प्रश्न इसमें और भी है, उसको जब पढ़िएगा तो मिल जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन दिए गए हैं, परियोजना आधारित ज्ञान, पूरा करने हेतु दिया गया कोर्स, व्याख्यान विधि का उपयोग, या केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाना। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला। अंतिम प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तकों में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने में। तो सामाजिक विज्ञान जो है वो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए जैसे मानवीय मूल्य। ये आपके थे 10 प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को करते हैं और अपने उत्तर सबमिट करते हैं तो आपका स्कोर 10/10 होगा। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के आपको प्रश्नोत्तरी हर बार मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।